उसमें और एक अंक आता है, वो है रिप्लेसमेंट रेट। तो रिप्लेसमेंट रेट यह बहुत महत्व का है, क्योंकि किसी भी समाज की सुरक्षा उसमें है। वो अंक है 2.1 रिप्लेसमेंट रेट जिसको कहा जाता है। यानी किसी भी समुदाय का यदि फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो समाज की आबादी कायम रहेगी। सामान्य भाषा में समझना है तो यदि माता और पिता की मृत्यु हो जाती है तो आबादी 2 से कम हो गई, और उस परिवार में यदि कम से कम 2 बच्चे हैं तो आबादी पुनः 2 से बढ़ गई। तो ये हो गया रिप्लेसमेंट रेट। तो आबादी तो कायम ही रही, जन्म और मृत्यु दोनों के बाद में। और जब यह फर्टिलिटी रेट 2.1 के नीचे आता है तो धीरे धीरे आबादी घटने लगती है। पीयू फाउंडेशन नाम का संगठन है, उन्होंने यूरोप के कई देशों के बारे में चर्चा की है कि कई ईसाई देशों में अभी ईसाई महिलाओं का फर्टिलिटी रेट ये 1.8, 1.7, 1.6, 1.4, 1.2 तक गिर गया है। और जब फर्टिलिटी रेट इतना नीचे गिरता है तो 1 या 2 जनरेशन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप उसको पलट नहीं सकते। जो अनुभव अभी चाइना को हो रहा है, चाइना ने ऑफिशियल पॉलिसी बनाई कि एक परिवार में 1 से अधिक बच्चा नहीं होगा। पहले तो बहुत आनंद आया कि बहुत अच्छा विषय है। अभी चाइना को वो पॉलिसी बदलनी पड़ रही है, और बदलने में नाक में दम आ जा रहा है कि इतने बड़े समाज की पॉलिसी कैसे बदलेगी। और इतने बड़े समाज की पॉलिसी बदलने को कई पीढ़ियां लग जाती है, तब तक शायद खेल खत्म हो जाएगा। जापान में आज वृद्ध लोग होने में कोई बुरी बात नहीं है। हम सबको, मेरे से सबको वृद्ध होना है, आज नहीं कल बुढ़ापा आने ही वाला है। मगर आज जापान में वृद्ध लोगों की संख्या बहुत हो गई है। वह एक वृद्ध देश हो गया, युवा है ही नहीं है, ऐसी स्थिति होती जा रही है। काम करने वाले लोग नहीं, वर्कफोर्स नहीं है, तो भविष्य की चिंता हो रही है। भारत की जो फर्टिलिटी रेट है वह अभी 10-12 दिन पहले समाचार पत्रों में आया है कि 1.92 यह भारत की फर्टिलिटी रेट हो गई है। 2021 के आंकड़े उन्होंने दिए। तो भारत की फर्टिलिटी रेट तो ऑलरेडी रिप्लेसमेंट रेट के नीचे हो गई है। मुस्लिम समुदाय की जो फर्टिलिटी रेट है वो 2 से ज्यादा है, 2.1 से ज्यादा है। यदि उनकी 2.1 से ज्यादा है तो फिर हिंदू समाज की तो 1.9 से भी कम होगी, तो एवरेज 1.92 आया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हिंदू समाज ने इन बातों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अपने समाज के अस्तित्व के लिए अपने परिवारों में कम से कम 2 बच्चे होने ही चाहिए, यदि अपनी सभ्यता, अपने समुदायों की रक्षा करनी है। और इससे आजकल जो प्रचलन है हम दो हमारा एक, यह कठिन बात है बहुत। और मजे की बात है कि जिनके पास में धन है, बच्चों की चिंता करने के लिए उन्हीं के घरों में कम बच्चे हैं, कि जिनके पास में आर्थिक शक्ति भी है। और इसीलिए यह एक विषय है कि जो हिंदू समाज ने अपने बारे में सोचना चाहिए। और जो मैंने फैमिली कोर्ट की बात की कि इतने मैट्रिमोनियल मैटर्स आ रहे हैं कि हमारे युवाओं को विवाह व्यवस्था के बारे में समझाने की आवश्यकता है कि कोई भी आध्यात्मिकता, धार्मिकता यदि समाप्त हो जाएगी तो अपना समाज भी 3 पीढ़ियों में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हिंदू समाज एक धर्म प्राण समाज है, उसका प्राण ही धर्म है। और इसलिए इस धर्म की रक्षा जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद कमिटेड है,
धर्मो रक्षति रक्षिता, इस धर्म का आचरण, देखिए धर्म की रक्षा तो दो पद्धति से होती है। एक इसका आचरण करने से इसकी रक्षा होती है, और फिर इसके ऊपर जब संकट आता है तो इसके लिए बलिदान और संघर्ष करने से इसकी रक्षा होती है। और इसीलिए जिस धर्म को कोई नाम नहीं, ऐसे अपने धर्म को पूर्ण विश्व हिंदू इस नाम से जानता है, क्योंकि हिंदू समाज ने अनंत काल से इस धर्म की आचरण करके और जब संकट आया तो संघर्ष और बलिदान करके इसकी रक्षा की है। और इसलिए आज के समय में इस धर्म की रक्षा का दायित्व हमारे सबके कंधे के ऊपर है, और इसलिए इसका आचरण, इसका प्रचार, जो हमारी चार व्यवस्थाएं हैं, एक हमारे पूज्य धर्माचार्यों की व्यवस्था, दूसरे हमारे मंदिरों की व्यवस्था, तीसरे हमारी पुजारियों की व्यवस्था, और चौथी हमारी यात्राओं की व्यवस्था, और साथ साथ में जहां हमारा धर्म का ज्ञान छुपा हुआ है वह संस्कृत भाषा। ये पांचों व्यवस्थाओं की रक्षा और इन पांचों व्यवस्थाओं को समाजाभिमुख बनाना, धर्म के प्रचार के साधन बनाना, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। हमारे मंदिर सेवा कार्य के केंद्र बनेंगे क्या? धर्म के प्रचार के केंद्र बनेंगे क्या? और मंदिरों के संचालन में संपूर्ण समाज की सहभागिता कैसे होगी, यह महत्व के विषय है। और फिर मंदिरों के सरकारी नियंत्रण से मुक्ति के बारे में भी हिंदू समाज में सोचना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज के साथ होने वाला भेदभाव है। आज कोई भी मस्जिद या चर्च सरकारी नियंत्रण में नहीं है, केवल और केवल हिंदू मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। हिंदू समाज को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इनकी मुक्ति कैसे होगी। हिंदू संगठनों को भी विश्व हिंदू परिषद इसके बारे में सोचकर इसके लिए प्रयास कर रहा है। हमारे पूज्य संतों के प्रवास कैसे बढ़ेंगे? कई जगह पर दुर्भाग्य से मंदिरों में सभी हिंदुओं को प्रवेश नहीं। आज धर्म का ज्ञान हर हिंदू घर तक पहुंच नहीं रहा है, और इसे हमारे पूज्य संतों के प्रवास यदि समाज के सभी स्तरों में, सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में भी होंगे तो आज इस समय की आवश्यकता है। और हमारे पूज्य संतों ने और हमारे पुजारियों ने भी जो कि वो कर ही रहे, इसका प्रमाण बढ़ना चाहिए कि सामाजिक और राष्ट्रीय विषयों की चर्चा अपने अपने प्रभाव के क्षेत्र में जितना अधिक होगी तो मुझे लगता है समाज का अधिक कल्याण उसमें होगा। हमारी यात्राएं स्वच्छ रहे, सुरक्षित बने, उसमें जन सुविधाएं हो, इसके लिए संपूर्ण समाज को भी सक्रिय होने की आवश्यकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि यह जो धर्म का, सेवा का, संस्कारों का क्षेत्र है, उसके लिए संपूर्ण समाज में आज जागरूक होकर सक्रिय होने की आवश्यकता है। सभी से इस मंच से आग्रह करूंगा कि हमारे में से जो भी मतदान के अधिकारी है वो हरेक व्यक्ति ने मतदान करना चाहिए। शनिवार को मतदान है, सोमवार को मतदान है, तो लंबी छुट्टी आ गई, चलो नहीं तो सत्ता में बैठने के बाद कोई काम करता ही नहीं तो क्यों मतदान करना, ऐसा न सोचते हुए हर व्यक्ति ने मतदान करना चाहिए। 100% 100% वोटिंग होना चाहिए, ये मेरा आपसे आह्वान है। और मतदान करते हुए छोटे छोटे स्वार्थों के बारे में कृपया मत सोचिए। राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित का विचार करते हुए हर हिंदू ने मतदान करना चाहिए, ये मैं आग्रह करता हूं। और हमारा जो खुद का प्रभाव क्षेत्र रहेगा, जो व्यवसाय में हम हैं, जहां पर हम नौकरी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार है, जो हमारा प्रभाव क्षेत्र है, हर जगह पर हर व्यक्ति को आग्रह करना चाहिए कि आपने मतदान करना चाहिए। राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में, हिंदू हित में मतदान करना चाहिए। और इसलिए यह मैं कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं।
हिंदू समाज के उत्थान का समय है और हिंदू चिंतन यह पूर्ण विश्व कल्याण के लिए भी आवश्यक है। अभी जो एक घोषणा हो गई थी G20 के समय जब भारत ने अध्यक्षता की, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो मुझे लगता है कि जो हिंदू चिंतन है वसुधैव कुटुंबकम का, उसी की वो अभिव्यक्ति आज के आधुनिक